क्या आपको पता है हिस्ट्री का एक ऐसा ठग था जिसने ताजमहल को 3 बार और लाल किले को 2 बार बेच दिया था। जी हाँ, जो पुलिस वालों को चकमा देके जेल से सरेआम भाग जाता था, जो पुलिस वालों को ही उल्लू बना के उनसे ही अपने खेत की खुदाई करवा लेता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री के सबसे बड़े डकैत रहमान डकैत की नहीं, राजा नटवरलाल की। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक आदमी कितनी बार देश और सरकार को चकमा दे चुका था, उसने पार्लियामेंट हाउस को भी बेच दिया था। तो तैयार हो जाओ, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। अब ये जानने से पहले कि नटवरलाल इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा ठग कैसे बना, हमें यह जानना होगा कि इसकी कहानी शुरू कहां हुई। तो मिथिलेश का जन्म 1912 में बिहार के सिवान में हुआ था। एंड उसके पापा बहुत ही मोटी पार्टी थी, मेरा मतलब है एक जमींदार थे, तो ऑफ कोर्स पैसे का कोई दिक्कत नहीं था। और मिथिलेश के पापा चाहते थे कि वो भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जिंदगी को कुछ और मंजूर था। वो जाकिर खान का कोट है ना कि जिंदगी में कभी कभी खुद से बहुत ज्यादा और औकात से बहुत ज्यादा मांग लेना चाहिए। क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो और नीचे बोल के बोल दे तथास्तु। तो मिथिलेश ने ऊपर देखकर बोला, बड़ा लुटेरा बना दो। मिथिलेश के पड़ोसी मिस्टर सहाय ने एक दिन उसे एक चेक दिया था जिसे जाकर उसे बैंक में डिपॉजिट करवाना था और पैसे लेने थे। मिथिलेश गया और उसने देखा कि बैंक में तो जो बैंक ऑफिसर है वो साइन जो सहाय का है, उसका जो अवेलेबल साइन है, उससे मैच करके देख रहे हैं कि सेम बंदा है कि नहीं। और मिथिलेश को इंस्टेंट रियलाइजेशन हुआ कि साला कब तक लोगों के चेक बैंक में डिपॉजिट करवाता रहूंगा, इट्स टाइम कि मैं अपने अनपेड इंटर्नशिप को पेड बनाऊं। और मिथिलेश ने घर जाकर सहाय का सिग्नेचर कॉपी कर दिया और बैंक जाकर कई बार सहाय के अकाउंट से हजारों रुपए निकाल लिए। और जब यह बात सहाय को पता चली तो उसने वही किया जो आपका पड़ोसी करता है जब आपको वो पार्क में लड़की के साथ घूमते हुए देखता है, बाप को बता दिया। एंड ऑफ कोर्स मिथिलेश के पापा ने उससे कस के बेल्टों से मारा, लेकिन मिथिलेश को अब यह मार मंजूर नहीं थी। उसने सोचा अब फाइनली यहां से कहीं दूर जाना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, एक 20 साल का लड़का एक अनजान शहर में, वो भी बंगाल जाकर क्या कर लेता? शायद कोई आम लड़का नहीं कर पाता, पर यह तो नटवरलाल था। सिर्फ 20 साल की उम्र में मिथिलेश कलकत्ता जा पहुंचा और वो वहां किसी को नहीं जानता था। तो ऑफ कोर्स कोई भी 20 साल का लड़का बंगाल में क्या करेगा? वहां से दूर भागने की तैयारी नहीं, आप ऐसे में एक अमीर बिजनेसमैन ढूंढोगे जिनके 2 बच्चे हैं और आप उन्हें कन्विंस कर दोगे कि आप एक हार्वर्ड ग्रेजुएट टॉपर रिटर्न फ्रॉम स्वदेश हो। और कमाल की बात है कि वो बाप मान जाएगा और महीने के 2 क्लासिक कनेक्ट यानी 30 रुपए पर मंथ वाली जॉब आपको दे देता है अपने बच्चों को पढ़ाने की। और ये काम नटवरलाल कर चुका है। और ये क्रेजी भी नहीं है क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इससे ज्यादा है कि भाई ये कैसे कर लेता है ये सब। एक दिन उसको उस बिजनेसमैन केशव से कुछ एडवांस पैसा चाहिए था बुक्स वगैरह के लिए, लेकिन नटवरलाल ने सेठ से पैसे मांगे पर सेठ ने मना कर दिया। ऐसे में आप क्या करोगे? एक क्लासिक कनेक्ट पियोगे और भूल जाओगे, राइट? नहीं, आप जिस स्कूल में सेठ के बच्चे पढ़ते हैं उनको कन्विंस कर दोगे कि आप स्कूल में एज ए टीचर रख लिए जाए और आप टीचर अपॉइंट हो जाते हो। मतलब ठुकरा के मेरा प्यार लेसन देखेगी। उसके बाद सेठ नटवरलाल से आके माफी मांगता है कि सॉरी यार गलती हो गई। बच्चों को वापस नटवरलाल प्राइवेट होम ट्यूशन में डाल देता है और नटवरलाल की सैलरी भी बढ़ा देता है। क्या क्रेजी बंदा था ये, साला किसी दिन देश भी बेच देगा ये। एक्चुअली इसने बेचा भी, लेकिन उससे पहले ये मिथिलेश का नाम नटवरलाल कैसे पड़ा, चलो बताता हूं। तो ये बात है 1940s की, जब क्लॉथ मार्केट में कॉटन की शॉर्टेज चल रही थी। तब मिथिलेश अपने गुजराती दोस्त नटवरलाल के साथ मिलकर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स को कन्विंस कर दिया था कि वो बॉम्बे के टेक्सटाइल कमिश्नर का परचेज ऑफिसर है और वो उनको बहुत सारा कॉटन दिलाना चाहता है, वो भी बहुत कम पैसों में। एकदम बारबेक्यू नेशन, बहुत सारा खाना बहुत कम पैसों में। वो मैन्युफैक्चरर्स को फेक रेलवे रिलीज सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं कि आप भी हमें एडवांस दे दो और माल आपको आजमगढ़ स्टेशन से कलेक्ट करना होगा। लेकिन जब ये लोग आजमगढ़ पहुंचते हैं तब रियलाइज हुआ कि साला इधर तो कोई माल है ही नहीं, माल नहीं है, इंसान नहीं। लेकिन यहां पे फाइनली मिथिलेश को पकड़ा जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन मिथिलेश का साथी, हाँ वो गुजराती बिजनेसमैन नटवरलाल, जैसे तैसे पुलिस से बच निकलता है। लेकिन पुलिस को लगा जो बंदा उन्होंने पकड़ा है वो ही नटवरलाल है और ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मिथिलेश का नाम नटवरलाल के नाम से दर्ज हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, ये जेन्युइनली पुलिस ने मिथिलेश का नाम गलत दर्ज किया था? ये मिथिलेश का ही स्ट्रैटेजी था कि जिससे उसका नाम नटवरलाल हो जाए और पुलिस को कभी उसका ओरिजिनल नाम नहीं पता चले? हमें कमेंट्स में जरूर बताना, मैं ढंग से इग्नोर करूंगा। लेकिन फिर भी ये 20 साल का छोटा मोटा चूना लगाने वाला लड़का आखिर ताजमहल कैसे बेच के चला गया?
जेल से निकलने के बाद भी नटवर लाल नहीं सुधरा। वो ज्वेलरी शॉप से एक्सपेंसिव गहने खरीदता था और फिर फरार हो जाता था। लेकिन एक मिनट, ये ज्वेलरी शॉप्स वाले बिना पैसों के नटवर लाल को इतने एक्सपेंसिव रिंग्स और नेकलेसेस दे क्यों देते थे? वेल, इसके पीछे भी नटवर लाल का क्रेजी प्लान था। वो ज्वेलरी शॉप से छोटे मोटे सस्ते आइटम्स खरीदता था और उनका पेमेंट चेक से करता था। एंड एक दो बार जब वो ये कर लेता था तब दुकानदार को नटवर लाल पे भरोसा हो जाता था और उसके बाद नटवर लाल फील्डिंग चेंज कर देता था। एकदम वैसे ही जैसे आपने एक्स पे ट्रस्ट किया था कि वो उसकी दोस्त है लेकिन नहीं निकली थी ना, ऐसे ही फील्डिंग चेंज हो गई थी। वो कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी दुकान से पसंद करता था और उसका पेमेंट वापस चेक से करता था। और क्योंकि दुकानदार को उस पर भरोसा था ही तो वो उसको बिना किसी प्रॉब्लम के सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी एक चेक के बदले दे देता था। और एक बार नटवर लाल के पास ज्वेलरी आ गई, उसके बाद वो अपने सारे पैसे बैंक से निकाल लेता था और पूरा अकाउंट खाली कर देता है। और जब अब दुकानदार बैंक जाता है चेक का पैसा निकालने तो चेक बाउंस हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो नटवर लाल को पकड़े, वो वापस किसी नए शहर में किसी नए बकरे को सुमड़ी में उतारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन यही है, ये आम सा लड़का देश कैसे बेच सकता है? तो तैयार हो जाओ, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। नटवर लाल फुल सूट बूट में देश के आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट और यहां तक कि प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट के बाहर घूमता था। और ये तो मुझे और आप जैसे लोग जो देश में रहते हैं हमें पता है कि ये बिल्डिंग्स आइकॉनिक है, इनको कोई खरीद या बेच नहीं सकता। लेकिन उन लोगों का क्या जो इस देश में एज अ टूरिस्ट आए हैं? जी हाँ, नटवर लाल उन फॉरेनर्स को ही टारगेट करता था जो इंडिया घूमने आए थे एज टूरिस्ट। नटवर लाल उन्हें इतनी फराटेदार अंग्रेजी बोल के सुनाता था कि एक बार तो मैं अपनी गांव की 2 बीघा जमीन बेच के उसके नाम कर देता, और मेरे पास तो गांव में जमीन भी नहीं है। तो ये तो फिर भी फॉरेनर लोग थे। नटवर लाल उन बेचारे फॉरेनर्स को कन्विंस कर देता है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और साथ में उन्हें मॉन्यूमेंट्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जो कि ऑफ कोर्स फेक होते हैं, और कन्विंस कर देता है कि वो उन्हें लीगली बेच सकता है। बस फिर क्या था, ये गोरे मेमसार लोग कन्विंस हो जाते हैं, लाखों रुपए का ब्रीफ केस नटवर लाल को दे देते हैं और ऐसे ही इसने ताजमहल और लाल किले को 3-4 बार बेच दिया। क्या क्रेजी बंदा था ये। पर इससे क्रेजी तो ये था जब उसने प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस को बेच दिया, वो भी तब जब मिनिस्टर लोग अंदर थे पार्लियामेंट के। तो जैसा मैंने बताया, नटवर लाल सिग्नेचर्स कॉपी करने में तो बचपन से ही एक्सपर्ट था। अच्छा, नहीं याद, सो रहा था क्या वीडियो में? तो ऐसे ही एक बार नटवर लाल ने उस टाइम के देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिग्नेचर फॉर्ज किया, मतलब कॉपी किया, और उनके घर यानी प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट की बिल्डिंग जिसमें सेशन चल रहा था, मिनिस्टर्स डिस्कशंस कर रहे थे, उनको भी बेच दिया एक फॉरेनर को। ये फॉरेनर को एक पॉइंट के लिए भी लगा नहीं क्या साला कि ये लोग कैसे खरीद सकते हैं? अबे स्लेवरी चल रहा है क्या? और पता है, जब ये फॉरेनर लोग फुल ऐठ में मॉन्यूमेंट पे जाते थे कि ये ताजमहल और लाल किला तो हमने खरीद लिया है, तब उनको वहां का वॉचमैन बताता था कि सर आपका कट गया है। लेकिन एक सेकंड, नटवर लाल जब डॉक्यूमेंट्स देता था उन फॉरेनर्स को तब उसमें कुछ तो ऐसा ट्रेस होता होगा ना जो एज अ एविडेंस यूज हो और नटवर लाल पकड़ा जाए, लाइक फोन नंबर, कोई एड्रेस। एक्चुअली हाँ, एक बार पुलिस उस फॉर्ज डॉक्यूमेंट पे दिए हुए एड्रेस पे पहुंचती है नटवर लाल को अरेस्ट करने, ओनली टू रियलाइज वो एड्रेस उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का है। मतलब फेक एड्रेस का मतलब ये नहीं कि किसी रैंडम हाथी चीटी का एड्रेस दे दिया, देश के प्रेसिडेंट से लेकर चीफ मिनिस्टर सबको अपना मान के उनका एड्रेस छाप देता था ये डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये इतना बड़ा कॉन मैन, इतना बड़ा ठग आखिर पकड़ा कैसे गया? नटवर लाल पे टोटल कुछ 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, वो भी 8 अलग अलग स्टेट्स में, और कोर्ट्स ने सभी केसेस में जो सजा सुनाई थी वो 113 सालों की थी। मतलब अगर पकड़ा गया तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी जिंदगी जेल। एंड ऐसे ही जब नटवर लाल को एक बार पकड़ के लखनऊ जेल लाया गया तब उसने वहां के जेलर को कन्विंस कर दिया कि अगर वो उसे भागने में मदद करेंगे तो वो उसे 5 लाख रुपए देंगे। और टाइम आज का नहीं था, 1900s का था, तो उस टाइम पे 5 लाख मतलब आज के बहुत सारे पैसे। सॉरी, मैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, लगा लो यार। तो लखनऊ का जेलर तैयार हो जाता है और नटवर लाल जेलर को एक बैग देता है जिसमें एज प्रॉमिस 5 लाख रुपए का बंडल होता है। तो जेलर नटवर लाल को भागने में हेल्प करता है और उसके जेल में एक पुलिस का यूनिफॉर्म रख देता है जिसे पहन के नटवर लाल टाटा बाय बाय हो जाता है। पट ये कहानी नटवर लाल की है, कुछ तो ट्विस्ट होना ही था, राइट? एक्चुअली हुआ ये कि बाद में जब जेलर ने वो 5 लाख रुपए वाला बैग देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि इधर बस ऊपर के नोट्स असली हैं, बाकी अंदर की तरफ करेंसी नोट्स नहीं, बस खाली पेपर है। लेकिन ऑफ कोर्स जब तक जेलर ये रियलाइज करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नटवर लाल ऑलरेडी अपना नया शिकार ढूंढ रहा था, वो भी नए शहर में। इनफैक्ट आपको पता है, एक बार नटवर लाल की वाइफ परेशान थी कि इस बार गांव की खेत जोतने के लिए
प्लो करने के लिए लोग नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं है। तब नटवरलाल ये जानते हुए कि उसकी चिट्ठी वाइफ को भेजने से पहले जेल अथॉरिटीज पढ़ेंगे, उसने लेटर में लिखा कि चिंता मत करना, मैं जल्द आता हूं, अगर पैसे कम पड़े तो खेत में सोना चांदी और ज्वेलरी रखा है, उसको निकाल लेना। बस फिर क्या था, जैसे नटवरलाल ने सोचा था, जेल अथॉरिटीज ने ये लेटर पढ़ा और नटवरलाल का खेत खोद के आते हैं इस ग्रीड में कि उधर उनको सोना चांदी मिलेगा, ओनली टू रियलाइज कि वो बस नटवरलाल की वाइफ की मदद कराते हैं खेत जोतने में। 1996 में नटवरलाल कानपुर जेल में बंद था और उसकी उम्र 84 इयर्स की थी। और यहाँ पे नटवरलाल अपना आखिरी चेस मूव खेलता है। उसने जेल अथॉरिटीज को कन्विंस कर दिया कि उसके पैर खराब और उसे हर जगह व्हील चेयर से ले जाया गया। वेल नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, क्या पता सच में भी उसके पैर खराब हो। वो 84 इयर्स का था। बट नहीं, ये कहानी नटवरलाल की है, किस पे बिलीव करना है किस पे नहीं किसी को नहीं पता। तो नटवरलाल को परमिशन मिल गई थी कि वो दिल्ली के अच्छे हॉस्पिटल में अपने पैरों का इलाज कराए। तो उसको अकंपनी करने 2 पुलिस कांस्टेबल्स आते हैं। वो एक बेंच पे रेलवे स्टेशन पे बैठ जाते हैं और इस बार ये दोनों कांस्टेबल्स कन्विंस थे कि भाग ही नहीं सकता है नटवरलाल, क्योंकि लिटरली इसके पैर नहीं चल रहे थे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये साला नटवरलाल था। दोनों कांस्टेबल्स उसको बेंच पे बिठा के चाय लेने गए और जब तक वो वापस आए तब तक उन दोनों ने देखा कि बैम, नटवरलाल अब हमेशा हमेशा के लिए फिर से फरार हो गया था। और इसके बाद नटवरलाल को कभी किसी ने नहीं देखा। 2009 में नटवरलाल का लॉयर कोर्ट आता है और बोलता है कि नटवरलाल की अब मौत हो चुकी है, तो उनके सारे केसेस अब बंद कर दिए जाएं। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं और पुलिस अथॉरिटीज नटवरलाल के गांव पहुंचती है इन्वेस्टिगेट करने कि क्या सही में नटवरलाल अब दुनिया को बाय बाय बोल चुका था या पुलिस को एक और बार उल्लू बना रहा है। लेकिन वहां जाके उनको शॉक लग जाता है, क्योंकि नटवरलाल का भाई पुलिस को बताता है कि नटवरलाल की मौत 1996 में ही हो गई थी, जब वो रेलवे स्टेशन से भागकर आया था। उसके कुछ टाइम बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। डैम भाई, इसने अपनी मौत को भी थक लिया। और क्रेजी बात यह है कि आज तक किसी को नहीं पता कि नटवरलाल की मौत कहां और कैसे हुई। ऑफिशियली किसी को नहीं पता। नटवरलाल, जिसमें 150 से ज्यादा केसेस थे और सिर्फ 8 केसेस में उसको कोर्ट ने गिल्टी वर्डिक्ट दिया था, यानी 113 साल की सजा सिर्फ 8 केसेस में। मतलब अगर सारे केसेस का जजमेंट आता तो ये बंदा हजारों लाखों करोड़ों साल तक जेल में मिलता। नटवरलाल जैसे लोग प्रूव करते हैं कि इंडिया में भी तेज दिमाग वाले क्रिमिनल्स हैं, सिर्फ लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवीज में नहीं। आई डोंट नो, इस पे प्राउड होना चाहिए कि सैड। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द बिगेस्ट कॉन मैन नटवरलाल। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लव यू ना प्लीज। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले एयरफैन वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे अनदर वियर्ड बट ट्रू स्टोरी। तब तक के लिए आउटरो नहीं सोचा, कुछ सोच के बता देना। बाय बाय। एंड प्लीज ये वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी, लाइक भी, कमेंट भी। लव यू ना।